मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मेरा पिछला वीडियो था मालवा और महाराणा कुंभा के युद्ध और आपसी संबंध। आज उसी विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं अध्ययन के लिए, और हम अध्ययन कर रहे हैं महाराणा कुंभा और गुजरात के आपसी संबंध और जो युद्ध हुए थे उसको लेकर आज हम अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा और गुजरात। अलाउद्दीन के समय से गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक मुख्य सूबा रहा था। अलाउद्दीन ने उसे 1297 में जीता था, किंतु तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का जो ढांचा था वो बिखर गया था और दूर दक्षिण व पूर्व के प्रांत स्वतंत्र होने लगे थे। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठने वाले तुगलक वंश के सभी शासक अयोग्य और निर्बल थे। उन्हें तैमूर के आक्रमणों ने मिट्टी में मिला दिया था। दिल्ली सल्तनत सिकुड़कर सिर्फ राजधानी तक ही सीमित रह गई थी। 3 महीने तक राज्य का कोई सुल्तान था ही नहीं राज्य में। नुसरत शाह ने 1401 ईस्वी में दिल्ली पर वापस अधिकार तो कर लिया था, किंतु वह टूटते हुए शासन को एक नहीं कर पाया था। उसी समय गुजरात के सूबेदार खान ने 1421 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और गुजरात का सुल्तान बन बैठा। उसके बाद उसका पोता अहमद गुजरात का सुल्तान बना। अहमद ने 31 वर्षों तक शासन किया और अहमदाबाद जैसे सुंदर नगर को बसाया था। उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद, जो कि 1442 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने लगभग 9 वर्षों तक गुजरात पर राज्य किया था। उसके बाद गुजरात का महान पराक्रमी शासक अब्दुल्ला फतेह खां गद्दी पर बैठा, जिसने लगभग 53 वर्षों तक 53 ईयर्स तक शासन किया था। अब्दुल्ला फतेह खां के बाद फतेह खां 1458 से 1511 तक शासक बना और उसने राज्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राणा कुंभा के समय में 1433 टू 1468 के बीच गुजरात में लगभग 5 सुल्तानों ने राज्य किया, जिनमें अहमद सबसे योग्य सुल्तान था और अब्दुल्ला फतेह खां ने अनेक युद्ध किए थे और महमूद बेगड़ा की उपाधि भी धारण की थी। इस प्रकार कुंभा के समय गुजरात के सुल्तानों का जो कालक्रम है वो भी मैं अलग अलग करके आपको बता देती हूँ, ताकि याद करने में हमको आसानी रहे। गुजरात के सुल्तानों का जो तिथिक्रम है वो मैं अब बता रही हूँ। अहमद शाह 1411 से 1442 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह 1442 से 1451 ईस्वी तक, कुतुबुद्दीन अहमद और दाऊद 1451 से 1458 ईस्वी तक, अब्दुल्ला फतेह खां 1458 से 1511 ईस्वी तक। राणा कुंभा और अहमद शाह के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ और 1442 तक का समय गुजरात मेवाड़ के संबंधों का एक शांति युग कहलाता है। यहाँ तक कि मोहम्मद शाह के समय भी गुजरात के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ था। कुंभा को 1451 से आगे गुजरात से लगभग 15 वर्षों तक निरंतर संघर्ष करना पड़ा था। यह संघर्ष का मूल रूप से कुतुबुद्दीन अहमद और दाऊद के समय हुआ था और फतेह खां या मोहम्मद बेगड़ा ने भी गद्दी पर बैठते 1458 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिए थे। ये आक्रमण 3 बार हुए थे और इनके लिए 3 परिस्थितियां जिम्मेदार थी, जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला, नागौर के प्रश्न को लेकर। दूसरा, मालवा और गुजरात की जो संधि हुई थी वो। तीसरा, अब्दुल्ला फतेह खां महमूद बेगड़ा की राज्य की जो विस्तारवादी नीति थी वह। मूल रूप से ये 3 कारण ही आपस के गुजरात मेवाड़ के युद्ध के कारण बने थे। अब इसमें जो युद्ध के कारण थे वह हम ले रहे हैं। साम्राज्य विस्तार की नीति। गुजरात के सुल्तान फतेह खां इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं, यह आप सब जानते ही हैं। वह अधिकतर महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी सुल्तान था। 1459 में महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना। विस्तारवादी नीति में वे मेवाड़ को बाधक मानता था। उसने मेवाड़ को परास्त करने के लिए अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार के साथ
मेवाड़ के शत्रुओं को अपने यहाँ शरण देनी आरंभ कर दी थी। इस तरह कुंभा ने भी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण की नीति अपना ली थी। एक तरह से दोनों ही विस्तारवादी शासक थे। दूसरा है नागौर का उत्तराधिकार प्रश्न। नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर मेवाड़ व गुजरात के मध्य संबंध बिगड़ गए थे। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शम्मस खां तथा छोटे भाई मुजाहिद खां के मध्य गद्दी को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया था। मुजाहिद खां में शम्मस खां को नागौर से हटाकर अधिकार कर लिया था। कहने का मतलब है मुजाहिद खां ने शम्मस खां को नागौर से हटाकर अधिकार कर लिया था। इस संदर्भ में शम्मस खां ने महाराणा कुंभा के यहाँ शरण ली और सहायता मांगी। महाराणा कुंभा ने शम्मस खां को नागौर पर अधिकार कर गद्दी पर बिठाया। शम्मस खां द्वारा नागौर अधिकार कर लेने के पश्चात उसने मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर नागौर किले की मरम्मत करवानी आरंभ कर दी थी। अप्रसन्न होकर कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्मस खां नागौर से भागकर अहमदाबाद पहुंचा, जहां उसने सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता मांगी। शम्मस खां ने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन से करवा दिया। कुतुबुद्दीन से शम्मस खां को पुनः नागौर दिलवाने हेतु अमीर चंद्र पायक व मलिक गदाई के नेतृत्व में नागौर सेना भेजी। इस अचानक आक्रमण में राणा विजयी हुआ, परंतु उसने दुर्ग पर अधिकार नहीं किया तथा वह मेवाड़ वापस चला गया। अतः पुनः नागौर की प्राप्ति हेतु संघर्ष अनिवार्य हो गया था। तीसरा और अंतिम जो महत्वपूर्ण कारण था वो गुजरात और मालवा की संधि था। मालवा के शासक महमूद को हर मोर्चे पर राणा कुंभा की तरफ से मार पड़ रही थी। मंदसौर, मांडलगढ़ आदि जीतने के उसके प्रयास जो हैं विफल हो गए थे। उसे पश्चिम से गुजरात के सुल्तान के आक्रमणों का भी भय बना रहता था। अतः महमूद ने अपने पश्चिमी मोर्चे की सुरक्षा और मेवाड़ पर दो तरफ से संयुक्त आक्रमण के लिए गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से संधि करना ही उपयुक्त समझा था। उसने अपने वजीर ताज खां को संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा था और 1453 ईस्वी में दोनों के प्रतिनिधियों ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। राज्य बढ़ाने के लालच से दोनों सुल्तानों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। संधि के अनुसार आबू और पश्चिमी मेवाड़ गुजरात को मिलेगा और मेवाड़ व अजमेर के भाग मालवा को मिलेंगे। यह संधि स्वयं एक आक्रमण की योजना ही थी, जिसकी पूर्ति के लिए मेवाड़ और गुजरात के बीच युद्ध होना स्वाभाविक हो गया था। इस संधि के बाद जो युद्ध हुआ था वह है मालवा व गुजरात का संयुक्त आक्रमण। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना ने 1457 ईस्वी में कुंभा पर आक्रमण कर दिया था। एक सेना कुतुब शाह के नेतृत्व में आबू के मार्ग से चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए और दूसरी महमूद के नेतृत्व में सेना मेवाड़ में प्रविष्ट हुई थी। इस संयुक्त सेना का सामना करने के लिए कुंभा ने कूटनीति से काम लिया। उसने गुजरात के सुल्तान को धन देकर लौटा दिया तथा मालवा के सुल्तान को परास्त कर दिया था। कुंभलगढ़ का आक्रमण। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने नागौर युद्ध के प्रतिशोध के लिए सिरोही व कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। राणा ने उसे पराजित कर दिया। कुतुबुद्दीन मेवाड़ विजय नहीं कर सका और 25 मई 1458 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई थी। महमूद बेगड़ा का आक्रमण। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद फतेह खां महमूद बेगड़ा के नाम से गुजरात का शासक बना। उसने 1459 में जूनागढ़ पर आक्रमण किया। जूनागढ़ का राजा मंडलिक था, जो कुंभा का दामाद भी कहलाता था। अतः कुंभा उसकी सहायता के लिए जा पहुंचा। गुजरात के सुल्तान को पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। इन युद्धों से स्पष्ट होता है कि गुजरात तथा मेवाड़ के संबंध कभी भी मित्रतापूर्ण नहीं रहे थे। महाराणा कुंभा ने वीरता व शौर्य का परिचय देते हुए गुजरात व मालवा के शासकों को चुप बैठने के लिए बाध्य कर दिया था और इन दो राज्यों से निरंतर संघर्ष में कुंभा की वीरता और सैनिक सफलता निहित थी। इसी के साथ हमारा ये गुजरात का जो आक्रमण का अध्याय है वह समाप्त होता है।